ये देखो कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग। हैं, ढंग की राखियां तक तो है नहीं इनके पास। अरे कौन खरीदेगा इनसे राखियां? हम जैसे अमीर लोग तो बड़ी दुकान से राखी खरीदते हैं, इन गरीबों से कौन राखी खरीदेगा? एक छोटे से हरियापुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रामू और सीता अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहते हैं। छोटी जिसकी उम्र 12 वर्ष और बबलू जिसकी उम्र 10 वर्ष है। उनका जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन उनके दिलों में हमेशा प्यार और उम्मीद की किरण बनी रहती थी। सीता बड़े प्यार से राखियां बनाती थी। रंग बिरंगे धागे और मोतियों से सजी ये राखियां उनकी उम्मीद का प्रतीक थीं। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उनकी राखियां बिक जाएंगी और उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। देखो बच्चों, इस बार कितनी सुंदर राखियां बनी हैं। रक्षाबंधन पर ये राखियां जरूर बिकेंगी और फिर हम उन पैसों से बाजार से मिठाइयाँ लेकर आएंगे। माँ, क्या इस बार हमें नए कपड़े मिलेंगे या फिर हर बार की तरह हमें पुराने कपड़े पहनकर ही राखी का त्योहार मनाना होगा? अगर ये राखियाँ अच्छे से बिकी तो जरूर नए कपड़े मिलेंगे मेरी बच्ची को। रामू सुबह से ही राखियों को ठेले पर सजाकर बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। छोटी और बबलू दोनों बच्चे उदास चेहरे से उसे देख रहे हैं। ए सीता, तुम चिंता ना करो, मेरा इंतजार करना। मैं ये राखियां बेचने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे मैं बहुत मेहनत करूंगा और ये राखियां बेच कर ही आऊंगा और फिर उन पैसों से हमारा कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा और फिर देखना हमारा राखी का त्योहार बहुत अच्छा रहेगा। पिताजी, जल्दी वापस आना और राखी बेचकर मेरे लिए नए कपड़े लाना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, है ना? रामू बाजार में एक कोने में अपना ठेला लगाकर अपनी राखियां बेचने लगा। आसपास और भी कई दुकानदार थे जिनकी दुकानें सजी हुई थीं। रामू की साधारण सी राखियों पर लोगों का ध्यान कम ही जा रहा था। तभी 2 अमीर आदमी अपनी शान में चलते हुए आते हैं। उनकी नजर रामू पर पड़ती है। हाँ, ये देखो कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग। हैं, ढंग की राखियां तक तो है नहीं इनके पास। अरे कौन खरीदेगा इनसे राखियां? हम जैसे अमीर लोग तो बड़ी दुकान से राखी खरीदते हैं, इन गरीबों से कौन राखी खरीदेगा? हाँ और नहीं तो क्या। अरे कौन खरीदेगा ये फटे हुए धागे? इन्हें तो भीख मांगना चाहिए। लगता है कि इन धागों को भी भीख मांग कर ही लाया होगा और फिर बस उन्हीं की राखी बनाकर बेचने लगा। बेचने क्या लगा, लोगों को बेवकूफ बना रहा है सीधा सीधा। रामू अपमानित महसूस करता है लेकिन चुप रहता है। छोटी दूर से ये सब देखती है और दुखी होती है। ये अंकल इतने बुरे हैं। ये अंकल इतने बुरे क्यों हैं? पिताजी तो कितनी मेहनत करते हैं। हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं करता। इनके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे, इनको देखकर ही लगता है। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी को कैसे बुरा भला बोल रहे हैं। दिन बीतता गया लेकिन रामू की ज्यादा राखियां नहीं बिकी। उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आ रहा था। शाम का समय हो जाता है। बाजार में भीड़ कम हो गई है। रामू
उदास बैठा है। उसकी राखियां ठेले पर वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। माँ, उन अंकल ने पिताजी को बहुत बुरा बुरा बोला और किसी ने भी पिताजी से राखियां नहीं खरीदी। अब हमारे कपड़े कैसे आएंगे माँ? सीता दुखी होती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। कोई बात नहीं बेटी, भगवान सब ठीक करेगा। ऊपर वाला किसी न किसी दिन हमारी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेगा, ताकि हम अपनी गरीबी दूर कर सकें और कुछ अच्छा भोजन पकाकर खा सकें और अपने बच्चों को खिला सकूं मैं। छोटी कुछ सोचती है। अगले दिन वो कुछ रंगीन कागज और पुरानी चूड़ियां लेकर बैठती है और अपनी माँ की मदद से और सुंदर राखियां बनाने लगती है। अगले दिन रामू फिर बाजार जाता है। वही अमीर आदमी फिर उसे परेशान करते हैं। बबलू ये सब देख लेता है। अबे ओ गरीब राखी वाले, चल बे, जाकर भीख भीख मांग, तेरी राखियां नहीं बिकने वाली। चल आया। ओह पुअर मैन, भिखारी, अभी तक यहीं बैठा है? अबे तेरी राखियां तो कोई कुत्ता भी नहीं खरीदेगा। बबलू को गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ दौड़ता है। रामू दौड़कर बबलू को पकड़ लेता है और उसे समझाता है। तुम मेरे पिताजी को ऐसा बोलोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाग जाओ यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। अमीर आदमी बबलू के गुस्से को देखकर हंसते हैं और चले जाते हैं। शांत शांत बेटा, सुनो। देखो बेटा, अगर कोई हमें बुरा बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसके साथ बुरा बर्ताव करें। अरे ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, समझे? इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं। कुछ दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश होते हैं तो कुछ दूसरों की तकलीफ बांट लेते हैं, है ना? हाँ। एक दयालु महिला रामू की दुकान पर आती है। वो रामू की राखियों को ध्यान से देखती है और उसे उदास देखकर कारण पूछती है। क्या हुआ भाई साहब? आपकी राखियां तो बहुत सुंदर हैं, फिर भी आप इतने परेशान क्यों हैं? रामू अपनी गरीबी और लोगों के बुरे बर्ताव के बारे में बताता है। मुझे अपनी सारी राखियां दे दीजिए और ये लीजिए बच्चों के लिए कुछ मिठाई के पैसे भी। रामू और छोटी उस महिला को देखकर हैरान और खुश हो जाते हैं। रामू और छोटी खुशी खुशी घर लौटते हैं। बबलू अपनी गलती पर थोड़ा शर्मिंदा है, लेकिन पिताजी उसे प्यार से समझाते हैं। रामू और छोटी घर पहुंचते हैं। सीता और बबलू उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। रामू पैसे और मिठाई दिखाता है। रक्षाबंधन का दिन आ गया। छोटी ने बबलू को प्यार से राखी बांधी और उसकी लंबी उम्र की कामना की। लो भाई, अब मैंने राखी बांध दी, लेकिन इस राखी की लाज रखना। मुसीबत में मेरा साथ देना और मेरी रक्षा करना और मेरा ध्यान रखना भैया। अरे अब तो इतनी सारी डिमांड रखेगी तो मैं कैसे पूरी करूँगा? तेरा मुसीबत में साथ भी दूँ और रक्षा भी करूँ तेरी, और तेरा ध्यान भी रखूं। अरे बाप रे, इतना मैं कैसे कर पाऊंगा? छोटी, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। माँ देखो ना, ये कैसे बोल रहा है मुझे। अरे बच्चों, छोटी क्या करती है? भाई तेरा तुझसे मजाक कर रहा है।
गरीबी उनके जीवन में मुश्किलें जरूर लाती थी, लेकिन रामू और सीता ने हमेशा अपने बच्चों को प्यार और संस्कार दिए थे। रक्षाबंधन के इस त्योहार ने उनके जीवन के बंधन को और भी मजबूत कर दिया था।